बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, भैया क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जितना प्रिपरेशन करा जा सकता था सब कुछ कर लिया, लेकिन सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग स्किल वाला सेक्शन होता है उसमें हम बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमें फॉर्मेट्स नहीं पता, बहुत कंफ्यूजन है, इन्विटेशन रिप्लाई में समझ में नहीं आता है, कार्ड यूज करना है या फिर लेटर फॉर्मेट में करना है, कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाते तो और अच्छा रहता। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आप मुझे कर रहे हैं। ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सारे फॉर्मेट्स में आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा, टिप्स में शेयर करूंगा और इनविटेशन रिप्लाई में जो आपको कंफ्यूजन है उसे भी एकदम दूर कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारे फॉर्मेट्स और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। हमारा नोटिस हो गया, इनविटेशन रिप्लाई हो गया, लेटर हो गया, आर्टिकल, रिपोर्ट, तो सब कुछ हम एक एक करके कवर करेंगे। मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कल हमारे चैनल पर हमारे सबसे शानदार CUT एग्जाम के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। स्टार्टिंग में 150 बच्चों के लिए अर्ली बर्ड ऑफर रहेगा, तो जरूर से वीडियो को जल्दी से देखकर एनरोल कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि पूरे इंटरनेट पर इससे बेहतरीन बैचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको हम CUT का टॉपर बना देंगे, पूरा सिलेबस फिर से करेंगे, CUT की स्टाइल में करेंगे, भर भर के आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल आपको CUT का टॉपर बना देंगे। अगर आपने हमारे पुराने बैचेस में एनरोल करा था या फिर आप बाकी बच्चों को जानते हैं जिन्होंने एनरोल करा था, तो अभी तक रिव्यूज तो आपको पता चल गए होंगे कि ह्यूमैनिटीज के सबसे शानदार बैचेस द ट्विन ब्रोस प्लेटफॉर्म पर ही मिलते हैं। तो कल का इंतजार करिए, कल बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहां पर हमें बॉक्स बनाना है। तो इनविटेशन रिप्लाईज में हम बॉक्स बनाएंगे, बाकी कहीं पर भी नहीं बनाएंगे। यहां पर 2 बार मैंने रिपोर्ट लिख दिया है, लेकिन एक बार यहां पर आर्टिकल लिखा होना चाहिए। तो लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट में हम बॉक्सेस नहीं बनाएंगे, इनविटेशन और रिप्लाईज में हम बनाएंगे। लेटर में एक जगह बॉक्स बनाया जाता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले अगर नोटिस की बात करते हैं, तो देखिए पूरा फॉर्मेट मैंने आपके लिए डाल दिया है। नेम ऑफ द स्कूल मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, आप भी कैपिटल में लिखेंगे। फिर एक लाइन का गैप, फिर नोटिस आप कैपिटल में लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप, यहां पर डेट आ जाएगी इसी फॉर्मेट में, फिर एक लाइन का गैप और जो भी हेडिंग है वो हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग को आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं, इतना बहुत चेंज चलता है, कभी भी मार्क्स नहीं कटते हैं। फिर एक और लाइन का गैप आएगा, आपका यहां पर बॉडी का कंटेंट आ जाएगा और फिर नीचे जो मैंने लिखा हुआ है सेम ऐसा नीचे आपका आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर आपके लिए एक एग्जाम्पल भी डाल दिया है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉपर मैंने सेम वही फॉर्मेट को यूज करते हुए बिल्कुल आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया है। तो जब ये आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे हमें करना है और कैसे नहीं करना है। थोड़े बहुत चेंजेस ऊपर नीचे चल जाते हैं, खुद दिमाग दौड़ाइए। इंडिया में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे स्कूल हैं, हर स्कूल में सेम फॉर्मेट नहीं दिया जाता है। कुछ चीजें होती हैं जो सेम होना चाहिए, जैसे भाई जहां बॉक्स आना है वहां बॉक्स बनना चाहिए, जहां पर एड्रेस डेट आना है वहां पर आना चाहिए, जहां पर सब्जेक्ट है वहां पर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये कुछ चीजें अगर ये नहीं होंगी तो मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन इतना सा माइनर डिफरेंस चल जाता है। तो देखिए मैंने यहां पर एक और एग्जांपल आपके लिए डाल दिया, तो ये दोनों एग्जांपल आप देखेंगे तो बहुत समझ में आपको आएगा। अब यहां पर मैंने लिस्ट डाल दी है, कंपटीशन पर, ट्रिप पर, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, इनॉग्रेशन, एग्जीबिशन, ब्लड डोनेशन कैंप। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे बनना ही चाहिए, ये हर साल बार बार रिपीट होते हैं। तो ये अगर आप कर लेंगे तो बहुत मदद आपको मिलेगी, तो ये भी जरूर से कर लीजिएगा। इसके बाद अब इनविटेशन और रिप्लाई की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो पहले मेरी बात को समझिए, फिर आप फॉर्मेट वगैरह देखिए। अगर हम इनविटेशन और रिप्लाई दोनों की बात करते हैं तो इन्हें दो उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो गया फॉर्मल, एक हमारा हो गया इनफॉर्मल। मतलब इनविटेशन भी फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, रिप्लाई भी हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। अब यहां पर हमें कंफ्यूजन ये होता है कि कब हमें कार्ड का यूज करना है, कब हमें लेटर का यूज करना है। तो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे लेटर में ही बोला जाता है, और अगर क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है तो वही आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन में कार्ड बोला गया है तो कार्ड, क्वेश्चन में लेटर बोला गया है तो लेटर। लेकिन कई बार मेंशन नहीं होता और कंफ्यूजन होता है, तब क्या करना चाहिए? तो तरीका बहुत सिंपल है। जब कभी भी इनविटेशन हम किसी एक पर्सन,
एक इंस्टीट्यूशन, एक ग्रुप को भेजते हैं तो हम यूज करते हैं लेटर का, देखिए स्पेसिफिक पर्सन या फिर ग्रुप का। लेकिन जब हम एक से ज्यादा किसी को भेज रहे होते हैं तब हम कार्ड का यूज करते हैं। आपने देखा होगा शादी के कार्ड आते हैं, स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो सबको कार्ड दे दिए जाते हैं। अब एक एक को लेटर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जब किसी चीफ गेस्ट को बुलाना होता है तो हम लेटर लिख देते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन को हम बुला रहे हैं। तो जब स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि किसको हम लिख रहे हैं इनविटेशन, तो लेटर हो गया। लेकिन जब एक ग्रुप को भेज रहे हैं तो हम कार्ड का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल हमेशा लेटर के फॉर्मेट में होता है। मतलब फॉर्मल वाला कार्ड और लेटर में हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल हमेशा लेटर में होता है। आप अपनी दादी को इनविटेशन लिखेंगे तो आप लेटर में लिखेंगे, कार्ड में नहीं लिखेंगे। तो ये इनफॉर्मल हमारा लेटर में हो जाता है। अब रिप्लाईज की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर लेटर में ही होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको कार्ड में करना है तो फिर फॉर्मल वाला आपका कार्ड में भी हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल तो हमेशा ही लेटर में करा जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिप्लाई आपको लेटर में ही करना पड़ता है। तो आई होप आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब कभी भी हम कार्ड में लिखते हैं तो हम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। मतलब आई यूज नहीं करेंगे कि हम पर्सनल लेवल का टच दे रहे हैं, नहीं। एग्जाम्पल देखो, श्यामलाल एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोवेल्टीज, मतलब थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से हम लिख रहे हैं। लेटर हमारा फर्स्ट पर्सन में रहता है। तो ये कंफ्यूजन भी बहुत बच्चों को होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी डाले हुए। अब देखो मैंने यहाँ पर इनविटेशन फॉर्मल कार्ड का डाला हुआ है। सबसे पहले नेम डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट या फिर ऑर्गेनाइजर, फिर वेन्यू, ओकेजन या इवेंट क्या है, डेट एंड टाइम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। फिर इसके बाद इनविटेशन फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में। तो देखिए मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ फॉर्मेट डाल दिया है। सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, डेट, टाइम, वेन्यू, इवेंट या ओकेजन क्या है, सब्सक्रिप्शन, सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। तो यही सेम तरीका आप फॉलो करेंगे तो आपके फुल मार्क्स लाना पक्की बात है, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और देखिए सब्जेक्ट को यहाँ पर अंडरलाइन भी करा गया है, आप भी अंडरलाइन करेंगे, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन, सिंपल जैसा हम इनफॉर्मल वे में करते हैं, डियर पहल, यू विल बी प्लीज्ड, यू, आई, हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, यहां पर हम थर्ड पर्सन में नहीं कर रहे हैं। तो सेंडर डिटेल, डेट, सैल्यूटेशन, ओकेजन, डेट, टाइम एंड वेन्यू, सब्सक्रिप्शन और सेंडर्स नेम। सब्सक्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे योर अफेक्शनेटली, इससे पहले वाला हमारा योर फेथफुली। तो अब इनफॉर्मल है फॉर्मल है उस पर डिपेंड करता है, तो एक क्लोजिंग लाइन हमारी आ जाती है, इसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फिर अब रिप्लाई, तो फॉर्मल हम कार्ड में कर रहे हैं और हम इसको लेटर में भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे क्वेश्चन यही है, रिप्लाई इन कार्ड फॉर्मेट ओनली इफ इट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है तभी आप रिप्लाई कार्ड में करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई आपके लेटर फॉर्मेट में ही जाते हैं। तो एक्सेप्टिंग का अलग रहता है, डिक्लाइन करने का अलग रहता है। तो इसको आप पढ़ लेंगे। ये थर्ड पर्सन में, मिस्टर राकेश राणा हैज मच प्लेजर, तो आई, यू वगैरह हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर रिप्लाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉर्मल उसमें, लेटर उसमें। तो जब लेटर में एक्सेप्ट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, जब हम डिक्लाइन करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ये मैंने पूरा फॉर्मेट आपके लिए डाल दिया है। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, वीडियो में वापस जाइए, मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। आपका इनविटेशन में जब आप इनविटेशन दे रहे हैं तो अगर किसी स्पेसिफिक को है तो वो लेटर में होगा, अगर सबको दे रहे हैं तो वो कार्ड में होगा, फॉर्मल में। इनफॉर्मल हमेशा लेटर में होता है। और रिप्लाई की बात करते हैं, रिप्लाई हमेशा लेटर में होता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तभी हम कार्ड में करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे लेटर राइटिंग की तरफ। बाकी इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ये रिप्लाई है इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट में, तो ये आप पढ़ लेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। अब लेटर राइटिंग में, राइट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टीजमेंट, तो सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट, रिसीवर्स नेम, रैंक, हिज हर एड्रेस, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। आखिरी में इंक्लोजर में हम बायोडेटा भी ऐड करते हैं और फिर ये हमारा बायोडेटा आ जाता है। बायोडेटा में जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालते हैं तो उसको हम ऐसे बॉक्स में डालते हैं। ये हमारा बॉक्स बनेगा, आप चाहें तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ये चारों चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी होता है और बाकी सेम यही आप फॉलो करेंगे। बहुत सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा, बायोडेटा इंपॉर्टेंट होता है। अब एडिटर को भी वही हम फॉर्मेट को यूज करते हुए लिखेंगे, बस इंक्लोजर हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ नहीं रहा हूं, वीडियो का ड्यूरेशन कम रख रहा हूं क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिपोर्ट राइटिंग में सबसे ऊपर भाई टॉपिक बाय, किसका है ये, कंटेंट आ गया और इसमें ग्रामर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना बहुत जरूरी है।
तो ये रिपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट देख लीजिएगा, इसके भी 2 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए डाल दिए। आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं तो टाइटल, बायलाइन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए 2 पैराग्राफ हम और डाल देते हैं या 1 डाल देते हैं। मतलब टोटल में हमारे आर्टिकल में 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए, एक इंट्रोडक्टरी, उसके बाद 1 या 2 और आपके होना चाहिए, और फिर ये हमारा कंक्लूडिंग हो गया। तो कुल मिलाकर मिनिमम आपके कितने पैराग्राफ होंगे? 3, और मैक्सिमम कितने होंगे? 4। इंट्रोडक्टरी, फिर डेवलपमेंट वाला 1 से 2, तो ये 2 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, और आखिरी में कंक्लूजन वाला, तो 3 से 4 पैराग्राफ आपके रहेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल भी डाल दिया है। हेडिंग आपकी बीच में आएगी, ये इसको जब मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करा तो ये साइड में हो गया है, ये आपका हेडिंग रहेगा, बाजू में यहाँ पर आपका बाय रहेगा, और फिर आप इसको ऐसे लिख देंगे। तो बस सिंपल तरीके से होता है। आर्टिकल वगैरह में तो कोट वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, अच्छा उससे इंप्रेशन पड़ जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी आपके लिए डाल रहा हूँ। आई होप अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीयूटी के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग अनाउंसमेंट आगे आने वाली है, और आगे के एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन हम आपका कराने वाले हैं। साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट, गुरु भैया।